हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेसस। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है और मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज साइबर सिक्योरिटी के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तो आज हम देखेंगे कि इस टूल को आप अपने सिस्टम में, अपने काले लिनक्स मशीन के अंदर कैसे डिप्लॉयमेंट करोगे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो टूल है ये किस किस काम आती है आपको समझ में आ जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए काम आती है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी ये काम आती है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, आईटी सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में भी काम आती है। इसको हम लोग काले लिनक्स के अंदर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन डिप्लॉयमेंट के पहले इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप ये नेसस की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आप देख सकते हो tenable.com। डाउनलोड्स के अंदर आपको फ्री में साइन इन करके चले जाना है इसके अंदर और डाउनलोड कर लेना है। कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, अब डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गलत फाइल डाउनलोड कर लोगे तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ना ही आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। तो सही तरीका है कि सबसे पहले तो सही फाइल डाउनलोड होना चाहिए। तो आपको यहाँ से ये नेसस 10.8.3 दिख रहा है और यहाँ पे ये लाइनक्स डेबियन AMD 64 ये वाला फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, हालांकि ये लाइनक्स है और मैकबुक और विंडोज सबके लिए अवेलेबल है। मैं फिलहाल इसको लाइनक्स, काली लाइनक्स के अंदर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। फाइल को मैंने विंडोज में डाउनलोड कर लिया। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इसकी एक लाइसेंस की आपके जीमेल में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लाइसेंस की आ जाएगी आपके जीमेल में। अब उस लाइसेंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो मैं इस काली लाइनक्स मशीन में जा रहा हूँ, अपने लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है ना, नेसस की जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा। कहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगा अपने काले लिनक्स मशीन में। तो चलिए मैं विंडोज से उसको सर्च करके ले आता हूँ। तो मैंने विंडोज़ में एवरीथिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू वेब सर्वर बना रखा है। आप कैसे भी उस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो काली लिनक्स मशीन के अंदर ही। मैंने ऑलरेडी विंडोज़ में डाउनलोड कर लिया, तो मैं विंडोज़ से उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। nessus.debian फाइल है, तो मैंने सर्च कर लिया और उस डेबियन फाइल को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने डेबियन फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब मैंने जिस फोल्डर में डाउनलोड किया ना उसी फोल्डर में मुझे जाना है। ठीक है, इसी फोल्डर में मुझे जाना है, राइट क्लिक करना है और ओपन टर्मिनल हियर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर दिया उसी फोल्डर में जहाँ पर हमने डाउनलोड किया। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख सको अच्छे से कमांड में कैसे चला रहा हूँ। आप एलियस करके देखोगे तो यहाँ पे आपको डेबियन फाइल दिख जाएगी। फाइल को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, सूडो, ठीक है, dpkg डेबियन फाइल है, तो ऐसे आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। यही तरीका है डेबियन फाइल को इंस्टॉल करने का। और आपको टाइप करना पड़ेगा अपने काले लिनक्स का पासवर्ड, और टाइप करते ही आप देखोगे कि डेबियन का पैकेज क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये खुद ब खुद आपको हेल्प देगा कि आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे। तो इंस्टॉलेशन तो हो गया, अब आता है स्टार्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये कमांड आपको टाइप करना है। तो ये कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सूडो, और वो जो हमने कॉपी किया है उसी को हम लोग यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये systemctl स्टार्ट नेसस डी, ये इसकी सर्विस है, हमने स्टार्ट कर दी सर्विस। अब ये चलेगा कहाँ पर, तो ये चलेगा इस IP एड्रेस पे। देखो ये है काली 8834, इस पोर्ट पे चलेगा ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके आप ब्राउज़र में जाओ और ब्राउज़र में जाकर उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये पोर्ट नंबर 8834 पे जब ये चालू करोगे तो आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखेगी, वार्निंग मैसेज दिखेगा, वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड। आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाकर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, मतलब बोल रहा है ये थोड़ा साइड में रिस्क है, तो हम कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें रिस्क मंजूर है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर ऑफलाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू करो। यहाँ पर नेसस एक्सपर्ट बोलेगा, नेसस प्रोफेशनल मैनेज स्कैनर, तो ये एक काम करता है, मेरा थोड़ा सा पीछे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पेस्ट किए थे। ठीक है, हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे, अच्छा वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको फ्री में यूज़ करना है, तो ध्यान रहे आपको क्या करना है, रजिस्टर फॉर नेसस एसेंशियल, इस वाले पे करना है। देखोगे तो ये लिखा हुआ है द फ्री वर्जन ऑफ नेसस फॉर एजुकेटर्स, स्टूडेंट एंड हॉबीज,
मतलब अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए, एज ए स्टूडेंट और लर्निंग के लिए, या आपकी हॉबी के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप ये वाला वर्जन, चौथे नंबर पर जो वर्जन है नेसस एसेंशियल, इसका इस्तेमाल करो। ये फ्री है, इसके लिए कोई आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू करो, तो अपना नाम वगैरह डाल दो आप इसमें, ठीक है। तो आप जो भी नाम वगैरह है आप डाल दो इसमें, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दो जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। और ये रजिस्टर करोगे यहाँ पे तो रजिस्टर लेगा ये, तो बोला कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरा हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्किप करूँगा। तो बोल रहा है अगर आपने रजिस्टर्ड है तो एक्टिवेशन कोड बताओ। तो एक्टिवेशन कोड मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे जीमेल में, आप देख सकते हो ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से एक्टिवेशन कोड को टाइप करूँगा 7K9H 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 डैश, नेक्स्ट क्या है, SELQ आप अपना करना, ठीक है। SELQ डैश करेंगे, वापस वापस क्या है, SQ95 डैश, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, VY9C डैश, और लास्ट में क्या है, WFFW ये करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन ये हो गया, कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कीजिए, तो मैं एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अच्छा, एक्टिवेशन फेल्ड बता रहा कि ये कहीं और एक्टिवेशन हो चुका है, तो मैंने एक्टिवेशन किया हुआ है एक दूसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्टिवेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया, एक बार यूज़ कर लिया हूँ तो दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये भी आपको फंडा पता करना होगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ उस लाइनेक्स मशीन में जहाँ मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। तो इस वाले लाइनेक्स मशीन में यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया है, तो मैं उस वाले लाइनेक्स मशीन में जाता हूँ। अच्छा, किस पोर्ट पे ओपन करेंगे, तो वो पोर्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिस पोर्ट पे हम लोग इसको ओपन करेंगे। पोर्ट है इसका 8834 उसी पोर्ट पे हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन अब दूसरे मशीन में करूँगा मैं। यहाँ तक प्रोसेस आपका हो चुका है, तो लास्ट प्रोसेस यही है। लॉगिन करने के बाद आपको करना है, याद रखिएगा एक आईडी से एक ही बार में एक ही सिस्टम में कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक एक्टिवेशन कोड एक ही जगह काम करेगा, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो आप स्टूडेंट हो और आपका एक सिस्टम है जिसमें आप इस्तेमाल करते हो पर्पज़ के लिए। तो हमने भी वही किया है, मैंने उस कोड को ऑलरेडी इस वाले काली लिनक्स में यूज़ कर लिया है। वहाँ तक इंस्टॉल करने के बाद मैं जाता हूँ इस लाइनेक्स मशीन में, दूसरे वाले लाइनेक्स मशीन में, और उसमें मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसका पोर्ट नंबर याद कर देना मुझे 8834। अब मैं इस लाइनेक्स मशीन को बंद कर देता हूँ, दूसरा वाला जो चल रहा है उसमें जाता हूँ मैं, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ काली। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा, जैसे ही ये पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, स्क्रीन कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी, तो मैं यहाँ से जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है, तो मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और उसमें वही टाइप करूँगा काली 8834 लॉगिन करने के लिए। ये दो खुल चुका है, हम एक ही से मतलब है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, ये देखो काली 8834। अब ये सर्विस नहीं चल रही है इसकी, तो उसकी सर्विस को क्या करेंगे, एक बार जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो सर्विस को वापस से रिस्टार्ट करेंगे। सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करोगे तो ये काम
नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे और टर्मिनल में वो जो सर्विस का स्टार्ट कमांड था वो कमांड वापस से स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा कमांड था, जब भी आप सिस्टम को ऑन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कमांड चलाना पड़ेगा। कमांड में टाइप कर देता हूँ आपको sudo। अब ये देखो पूरा कमांड चला गया। ये कमांड है आपके सामने, ये कमांड आपको चला देनी है और पासवर्ड डाल देना है। अब ये सर्विस चल गई। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखोगे कि ये खुल गई हमारा और यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर लिए। ठीक है, ये बोल रहा प्लीज़ वेट। ठीक है, और आप देख सकते हो इस तरह से हम लॉगिन कर गए अपने नेसस टूल के अंदर और ये काली लाइनेक्स मशीन के अंदर ये टूल इस तरह से काम करता है। यहाँ पे माई स्कैन है, ऑल स्कैन है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेरा स्कैन सॉफ्टवेयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सेटिंग्स में जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे लाइसेंस कौन सा है आपका। ठीक है, तो देख रहा है यू हैव यूज 0 to 16 लाइसेंस IP एड्रेस विल नो लॉन्गर काउंट अगेंस्ट योर लाइसेंस 90 days आफ्टर देयर लास्ट स्कैन। ठीक है, तो आपका इस तरह से दिया हुआ कि कैसे आपको इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन है 11। ठीक है, देख सकते हो अपडेट प्लगइन्स कर सकते हो, डेली का बेस पे आप अपडेट कंपोनेंट्स कर सकते हो। पासवर्ड मैनेजमेंट इसमें दिया हुआ है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है नेसस टूल अंदर में, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और आगे हम लोग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, इसको यूज़ करना सीखेंगे। इसमें एडवांस का भी फीचर्स है जिसमें जाकर देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन आप ये करना चाहते हो इसके साथ। तो ये सारा काम करता है, जैसे टेनेबल न्यूज़ हो गया। ठीक है, नेसस वेब सर्वर पोर्ट हो गया, नेसस वेब सर्वर IP एड्रेस हो गया। तो ये IP एड्रेस देखो दिखा रहा है 0.0.0 और पोर्ट नंबर 8834, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंजेबल है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और इसको आप यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से आप नेसस टूल को अपने काली लाइनेक्स मशीन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट करने के बाद याद रखना सर्विस बार बार स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक ईमेल आईडी से एक ही सिस्टम में आप ये नेसस टूल को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि मैंने कर दिया है अपने पिछले वाले आपने देखा होगा मेरे ईमेल आईडी में एक्टिवेशन कोड आया था फ्री में और मैंने कैसे इसको किया। सो होप आपको समझ में आया होगा कि इस टूल को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। और जो एक्टिवेशन कोड था मेरा ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा 29 मार्च 2026 को। ठीक है, यानी जस्ट 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद ये लाइसेंस फ्री है। तो ये 1 साल बाद क्या हो जाएगा, या तो ये एक्सपायर हो जाएगा या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नेसस प्रोफेशनल और नेसस एक्सपर्ट वर्जन आपको लेना पड़ेगा। तो 1 साल के लिए आप फ्री में यूज कर सकते हो, तब तक आप इसको एंजॉय करो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपको इस पर और नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालो, मैं इस पर और वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।